ए इनवर्स निकालने के तो बहुत सारे तरीकों के बारे में आपने जाना होगा। ए इनवर्स निकालना मुझे उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट को आ रहा होगा, लेकिन आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ए इनवर्स निकालने के ट्रिक के बारे में बताएंगे। अगर आपने यह ट्रिक जान लिया तो ए इनवर्स की वैल्यू आप मात्र 60 सेकंड के अंदर, मैक्सिमम आपका 60 to 70 सेकंड ही लगेगा और मात्र इतने कम समय में ही आप ए इनवर्स की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो ए इनवर्स की वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है, लेकिन हम बताएंगे आपको ट्रिक के माध्यम से, बहुत ही कम समय लगेगा और इतने कम समय में आप एक अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर लेंगे। तो आइए बताते हैं। आपके सामने क्वेश्चन दे दिया गया है कि यदि a इज इक्वल टू 0 1 2 1 2 3 3 1 1, ये आपका दे दिया गया है। ये 3 गुणे 3 क्रम का व्यू है। इसमें आपको यह कहा जा रहा है कि आप ए इनवर्स की वैल्यू ज्ञात कीजिए। जैसा कि आपको पता है कि जो ए इनवर्स की वैल्यू ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में मॉड ए, यानी कि सबसे पहले आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपको मॉड ए निकालना पड़ेगा। तो हमको जो ज्यादा समय लगता है वो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने में ज्यादा समय लगता है, लेकिन उसके लिए मेरे पास ट्रिक है। ट्रिक की मदद से आप आराम से कर सकते हैं। मुश्किल से मुश्किल आपको 15 से 20 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है, सबसे पहले आप मॉड ए की वैल्यू निकाल लीजिए, जो कि निकालना बहुत आसान होता है। आपको क्या करना रहता है कि एक बार प्लस एक बार माइनस एक बार प्लस आप अपने मन में ही कैलकुलेट कर लेते हो। यहां से जाने वाली रो यहां से जाने वाली कॉलम को काट लेते हो। 2 एकम में 2 3 एकम में 3 2 माइनस 3 0 लिख लिया, फिर माइनस साइन के साथ 1 लिख लिया, फिर यहां से इसको ये जाने वाले स्तंभ और पंक्ति को आपने काट लिया। उसके बाद 1 एकम में 1 और 3 3 9। इस तरीके से अगर आपने मॉड ए की वैल्यू निकाल ली, जो कि बहुत आसान होता है डिटरमिनेंट की वैल्यू को निकालना, तो वो आपके पास निकल के आता है -2। ठीक है, आपको हर स्थिति में मॉड ए की वैल्यू तो आपको निकालनी ही पड़ेगी। ठीक है, मॉड ए की वैल्यू निकालने के लिए कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन क्यों ट्रिक की कोई जरूरत ही नहीं है। मॉड ए की वैल्यू आप मुश्किल से मुश्किल आपको लगेगा तो 10 से 15 सेकंड का समय लगेगा, आप मॉड ए की वैल्यू आसानी के साथ निकाल सकते हैं। जो मेन मुद्दा फंसता है वो फंसता है आपका कहां पे, तो ए इनवर्स निकालने में एडजॉइंट ऑफ ए का। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए आपको सिंपल मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट को लिख देना है। 0 1 2 1 2 3 3 1 1। आपने सारे एलिमेंट को लिख लिया। जब आपने सारे एलिमेंट को आपने लिख लिया तो आपके पास सिर्फ एक काम है, वो काम आपको करना है। वो काम क्या है, आपने देखा कि ये हमारा कॉलम नंबर 1 है और ये आपका कॉलम नंबर 2 है। आप कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 को एज इट इज लिख लो, जैसे कि 0 1 3 और फिर आपका कॉलम नंबर 2 क्या है, तो 1 2 1, ये आपका हो गया। इसके अलावा फिर आपने ये देखा कि यहाँ पे ये आपका जो है ये रो नंबर 1 है और यहाँ पे आपने देखा कि ये रो नंबर 2 है। आपको सिंपल क्या करना है, रो नंबर 1 और रो नंबर 2 को फिर से आपको क्या करना है, रिपीट कर देना है। तो 0 1 2 0 1 हमने रो नंबर 1 को रिपीट कर दिया, फिर रो नंबर 2 को आप रिपीट कर दीजिए 1 2 3 फिर 1 2, ये हो गया आपके पास। अब सिंपल आपको एक काम करना है, वो काम क्या है आपका, तो इसको डिलीट कर दो आप, फिर आपने इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, इससे कोई मतलब ना रखो। अब आपके पास जो बीच वाला एलिमेंट बचा है, यहां पे आप ऑपरेशन करोगे और डायरेक्ट आप लिखते चलोगे ए इनवर्स की वैल्यू को, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू आपके पास तो सबसे पहले कि 1 अपॉन में मॉड ए लिखना पड़ेगा, तो इसके लिए मैंने 1 अपॉन में -2 आपने ऐसे लिख लिया। अब डायरेक्टली मैं लिखते चलूंगा, देखिएगा कैसे। ठीक है, मैं ऑपरेशन कॉलम वाइज करूंगा और लिखूंगा रो वाइज। ऑपरेशन कॉलम वाइज करना है, लिखना है रो वाइज। ठीक है, याद रखना है आपको। कॉलम वाइज मैं ऑपरेशन कर रहा हूं, तो ये 2 एकम में 2 और ये हो गया आपके पास 3 एकम में 3। तो 2 में से 3 जाएगा तो आपके पास बचेगा -1, तो मैंने -1 लिख लिया। फिर मैंने क्या किया कि यहां से इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 एकम में 2, यहां पे मल्टीप्लाई किया तो 1 एकम में 1 और 2 में से 1 गया 1, तो मैंने यहां पे 1 लिख लिया। बच्चों मैंने पहले आपको बताया ऑपरेशन कॉलम वाइज कर रहा है, लेकिन लिखना है रो वाइज। इस तरीके से फिर आपने यहां पे ऐसे इसको किया तो 3 एकम में 3 और इसको आपने किया तो 2 दूना 4, यानी 3 में से 4 गया तो आपका बच गया -1। फिर आपने एक तरीके से ये बना लिया। फिर आपको क्या करना है कि इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 का 9, इसमें इसको मल्टीप्लाई करना है तो 1 एकम में 1, तो 9 में से 1 गया तो आपके पास क्या बच जाएगा 8, तो आपने 8 यहां पे लिख लिया। फिर आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 0 और 3 का आप 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे हो जाएगा 3 दूना 6, तो यहां पे आपके पास आ जाएगा -6। फिर आप यहां पे इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो 2 एकम में 2 और उसके बाद आपके पास यहां पे बच गया आपके पास 2 एकम में 2 और यहां पे आपने 3 से 0 में मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या हो जाएगा 0, तो आपने यहां पे लिख लिया 2। यानी कि हम कॉलम वाइज ऑपरेशन कर रहे हैं लेकिन लिख रहे हैं रो वाइज। फिर आपको यहां पे सेम चीज यहां पे करनी है, तो 1 एकम में 1 और यहां पे आपके पास हो जाएगा 3 दूना में 6। ठीक है, तो 1 और माइनस में 6 आपके पास हो जाएगा, तो यहां पे आपके पास बच जाएगा -5।
5। इस तरीके से फिर आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 3 एकम में 3 और 0 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3 एकम में 3 यहाँ पे ये हो गया, और इसके अलावा 0 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 0, यानी कि आपके पास बच जाएगा नॉर्मल 3। फिर आपने इसको 0 से 2 को मल्टीप्लाई किया, फिर आपने इसको मल्टीप्लाई किया, तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास बच गया 0, और 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे बच गया 1, तो 0 माइनस 1 यानी कि आपके पास बच गया -1, और यही आपका ए इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस मैं जो बताया हूं वो करना है आपको। सबसे पहले आप मॉड ए की वैल्यू निकाल लो, उसके बाद आप लोग क्या करो कि रो जो है आपका उसको कंटिन्यू कर लो, उसके बाद कॉलम को कंटिन्यू कर लो, किनारे किनारे को डिलीट कर दो, बाकी का डिटरमिनेंट का करके आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो मुझे उम्मीद है ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आती है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं।